भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर की प्रकृति में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हम चाहें अगर तो हम हर पल और हर क्षण प्रत्येक वस्तु से कुछ सीख सकते हैं। और उस व्यवस्था को समझने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम बाहर की व्यवस्था को समझना शुरू करें कि प्रकृति में ये काम कैसे हो रहा है, ये परमाणु क्रिया कैसे कर रहा है, परस्पर क्या काम हो रहे हैं। तो एक तो वो तरीका है। और एक तरीका है कि हम स्वयं को जानें। स्वयं को जानने से स्वधर्म का ज्ञान होगा और स्वयं को जानने पर समष्टि का भी ज्ञान होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ऐसा कहा हुआ है। कहने का मतलब है जैसी व्यवस्था इस ब्रह्मांड में है ऐसी ही व्यवस्था हमारे अंदर भी है। तो जैसे कि कल हम एक चर्चा भी कर रहे थे कि किसी माँ को अगर अपने बच्चे को बताना है कि नीलगाय कैसी होती है तो वो क्या बताती है? गाय जैसी होती है। क्योंकि बच्चे ने पहले गाय को देखा हुआ है तो उसकी उपमा देख करके बताती है कि नीलगाय कैसी है? गाय जैसी है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने बताया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तदेव पिंडे, कि पिंड को जान लोगे तो ब्रह्मांड को जान जाओगे और ब्रह्मांड को जान लोगे तो पिंड को जान जाओगे। अब आप प्राचीन वैदिक काल और आधुनिक काल में यदि तुलना करें तो ऋषि पहले भी हुआ करते थे और वो ऋषि वास्तव में जिनको हम आज साइंटिस्ट कहते हैं, जो विशेष ज्ञान की खोज करते हैं, उनकी ही उपाधि थी ऋषि। और आज हम उन्हें वैज्ञानिक कह करके पुकार देते हैं कि वो वैज्ञानिक है जिन्होंने कुछ नया अन्वेषण किया, कुछ नई बात बताई, वो वैज्ञानिक है। लेकिन हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों के खोज करने के तरीके में और प्राचीन ऋषियों की खोज करने के तरीके में, प्रक्रिया में कुछ अंतर हम देख पाते हैं। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है ना, उस परंपरा में हम देखते हैं कि ऋषि अपने को जानते थे और स्वयं को जानने के मार्ग से समस्त ब्रह्मांड को जानते थे। क्या हमारे यहाँ वराह मिहिर नहीं हुए, चरक सुश्रुत नहीं हुए, या हमारे यहाँ अंतरिक्ष को जानने वाले ऋषि नहीं हुए? बल्कि आज भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि की प्रक्रियाओं को जानने के लिए भारतीय ज्योतिष का ही आधार लेना पड़ता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। आज वैज्ञानिक स्पेस शटल या यूँ कहें कि स्पेस क्राफ्ट भेज करके अंतरिक्ष की जानकारियां इकट्ठी करते हैं। हमारे ऋषि यहीं बैठे बैठे योग की प्रक्रियाओं के द्वारा, संयम आदि की प्रक्रियाओं के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को जान लिया करते थे। ऐसा हमने देखा है ना। और ये कोई किंवदंतियां नहीं है, तुलना करके देख लीजिए। हमारे ऋषियों ने सूर्य से जो ग्रहों की दूरियां बताई हैं, वो दूरियां उन्होंने किसी यंत्र आदि के माध्यम से ही बताई हो, ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं है। उन्होंने जो दूरियां बताई और आज के वैज्ञानिक जो अपनी गणनाएं कर रहे हैं उसके आधार पे जो दूरियां बता रहे हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर आ रहा है? कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा। लगभग वही बातें वो बता रहे हैं। तो इससे हम दो दृष्टियों को देखते हैं। एक तो है पहले बाहर को जाने और फिर हम सारी समष्टि को जानेंगे, ऐसा वो समझते हैं। तो सरल क्या है?
सीमित को जान के असीमित को जानना या असीमित को जान के सीमित को जानना? सरलता किस में है? भाई चावल पक रहा है, ये एक उदाहरण थोड़ा अलग प्रकार का है, इसको स्थाली पुलाक न्याय कहते हैं। तो चावल पक गया है, इस बात को जानने के लिए हर एक चावल को दबा करके देखना, ये प्रक्रिया सही है, ज़्यादा सरल है, या एक चावल उठाया और दबा के देख लिया और समझ गए, ये वाली प्रक्रिया सही है? समय भी उसमें संरक्षित होता है और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया हुआ है। तो हमारे ऋषि ज़्यादा बुद्धिमान थे या आज के वैज्ञानिक ज़्यादा बुद्धिमान हैं? सोचने की बात है ना भाई। हमें ऐसे भी सुनने में आता है कि ऋषि अपने मन को विस्तृत करके दूसरे की मन की बातों को जान लिया करते थे और दूर हो रही ध्वनि आदि को सुनने में भी समर्थ हो जाते थे योग की सिद्धियों के द्वारा। आज दूर की ध्वनि को सुनने के लिए हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। अगर कोई योग की सिद्धि के द्वारा दूर की ध्वनि को सुनने में समर्थ हो जाए तो प्रकृति का ह्रास होगा? आज की जो इन्वेंशंस हो रही हैं वो विनाशोन्मुख हैं, ये बात ध्यान देने की है। हम अपने लिए सुविधाएं बहुत सारी इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपना विनाश भी, विनाश की नींव खोदते चले जा रहे हैं। और ऋषियों ने क्या किया? विकास तो किया पर विनाशोन्मुख विकास नहीं किया। कभी भी प्रकृति का दोहन नहीं किया, प्रकृति को हमेशा माँ माना। तभी कहते हैं ना, माँ का दूध पीने का अधिकार बालक को होता है, खून पीने का अधिकार कभी भी नहीं होता। अभी हम क्या कर रहे हैं? अगर माँ का खून पिएंगे ना तो वो फिर हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, हमारी ऊर्जा का स्रोत ही पूरा समाप्त हो जाएगा। और आज हम यही दुनिया में देख रहे हैं, हमारी ऊर्जा के स्रोत की समाप्ति धीरे 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 होती चली जा रही है। और विश्व जितना अधिक विकास की ओर उन्मुख हो रहा है, सेम टाइम में उतना ही अधिक अपने लिए ही गड्ढा खोदता चला जा रहा है, एक दिन विनाश करने के लिए पूरा तत्पर हो रहा है। तो ये प्रक्रिया कि हम पहले स्वयं को जाने, ये हमारी संस्कृति में प्रारंभ से है और ये हमारे संस्कारों के माध्यम से दिखाई देती है। हमारे संस्कार गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक होते हैं। हम बीज रोपण भी करते हैं ना खेत में, तो उसका शोधन करने के लिए भी प्रक्रियाएं हैं कि बीज का शोधन कैसे किया जाए, फसल कब अच्छी होगी। ऐसे ही इंसान जो है वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करे, इसके लिए जिस दिन से वो माँ के गर्भ में आता है उसी दिन से उसको संस्कारित करना प्रारंभ कर दिया जाता है। इतनी बड़ी हमारी साइंटिफिक परंपरा और संस्कृति है। तो इस परंपरा में ये जो हमारा योग का मार्ग है, जिसको हम आज पिछड़ा हुआ कह करके छोड़ देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, पहले डॉक्टर बन जाते हैं, पहले इंजीनियर बन जाते हैं, योग आदि तो क्या है, ये होता रहेगा। और कभी परीक्षाएं तो हम देखते हैं ना, बच्चे हमसे कहते हैं ध्यान का क्या करेंगे, आज थोड़ा ध्यान की जगह 15 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये अब हमें विवेक करना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आवश्यक है और क्या करने से ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो हमारी जो वैज्ञानिक परंपरा है, अपने को जानने से समष्टि को जानने की, सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये जो हमारी परंपरा है ये बहुत ही अद्भुत परंपरा है। और इस परंपरा के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे इस संसार में 2 प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एक तो रीत नियम दिखाई देते हैं, जैसे कि एक प्रश्न भी आया था बीच में कि हम ऐसा सुनते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर हम कुछ बुरा काम करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी को चीट करते हैं, किसी का धन चुरा लेते हैं, तो फिर वो हमें उसका फल क्यों मिलना चाहिए? कर तो हम सब भगवान के ही कारण रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हमें स्वयं को। आप ये बताइए, हम पूरे स्वतंत्र हैं या पूरे परतंत्र हैं? इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मांगे तो क्या देंगे? हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? हम पूर्ण रूप से परतंत्र हैं? दोनों ही नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहां एक व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था का पालन करना अपरिहार्य है। नहीं करेंगे तो हमारा जीवन
संभव ही नहीं है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो ये है भगवान का संविधान, जिसमें उन्होंने हमें कुछ व्यवस्थाओं में बांधा है और कुछ स्वतंत्रता भी दी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, क्या हम इस बात में स्वतंत्र हैं कि हम तो जो है ऑक्सीजन नहीं लेंगे, आज तो हम नाइट्रोजन पे जिएंगे, आज तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड लेकर के जीवित रहेंगे, इस बात में हम स्वतंत्र हैं? क्या हम इस बात में स्वतंत्र हैं कि हम लिवर से जो है वो किडनी का काम लेंगे? इस बात में हम स्वतंत्र हैं? यानी कि हमारी भी कोई व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन हम इस बात में स्वतंत्र हैं कि हम दिल्ली में रहेंगे या हम देवप्रयाग में रहेंगे। हम इस बात में स्वतंत्र हैं कि हम आपको ओम बोल करके नमस्ते करेंगे या हम आपको नमस्ते करके नमस्ते करेंगे, जो भी है। हम इस बात में स्वतंत्र हैं कि हम मांसाहार खाएंगे या हम शाकाहार खाएंगे। उसके परिणाम जो आएंगे वो भी न्याय व्यवस्था के अनुकूलता से आएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, ईश्वर न्यायकारी है ना, न्याय वो करेगा, लेकिन उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे रखी है निर्णय करने की। लेकिन कुछ चीज़ों में निर्णय करने की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो वो जो निर्णय करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है वो हमारे लाभ के लिए है कि हानि के लिए है? किस प्रकार? यदि उन्होंने वो हमें ये भी स्वतंत्रता दे दी होती कि हम जो है अपने शरीर को भी अपने हिसाब से चलाएं, तो हम कहते कि बहुत देर हो गई है इस हृदय को काम करते करते, चलो थोड़ी देर के लिए इसको भी विश्राम चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ऐसे कर लेते तो सारी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती। तो पूरी समष्टि में हमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक वो व्यवस्थाएं जिनको हमें पालन करना होता है, जिनमें हम स्वतंत्र नहीं हैं, जो जीवन चक्र को और सृष्टि चक्र को चलाने के लिए अपरिहार्य है। यदि वो व्यवस्थाएं ना हों, उन्हीं को हम ऋत नियम कहते हैं। जो व्यवस्थाएं सृष्टि चक्र को चलाने के लिए अपरिहार्य होती हैं, जो बनाई हुई हैं, जो सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, पहले भी थीं, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी, उन्हीं को हम ऋत नियम कहते हैं। तो वो व्यवस्थाएं सृष्टि चक्र को चलाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, हमारे लिए लाभकारी हैं। तो वहाँ पर तो हमें व्यवस्थाओं के अनुरूप चलना पड़ता है। और कुछ क्षेत्र होते हैं जिसे हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। कर्ता हमें इसलिए कहा जाता है ना, स्वतंत्र कर्ता, कि हम स्वतंत्र हैं कर्म को करने, ना करने या अन्यथा करने में। तीनों चीजों में हम स्वतंत्र हैं। हम निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र। जैसा कर्म करेंगे न्यायानुसार वैसा फल मिलेगा। हम स्वतंत्र हैं। संविधान के अनुसार देखें कि हम किसी की हत्या कर दें, लेकिन हत्या करने के बाद क्या हम दंड पाने ना पाने में स्वतंत्र हैं? वहाँ तो हमें परतंत्र होना पड़ता है। अगर हमने गलती की है, किसी की हत्या की है, तो हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा, भगवान की व्यवस्था निश्चित है, वो वास्तविकता है कि उनकी व्यवस्था में कुछ भी इधर उधर नहीं होता। और हम जानबूझ करके उनकी व्यवस्था में कोई व्यवधान डालते हैं तो उसको ठीक भी कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन ईश्वर ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है, निर्णय लेने में स्वतंत्र बनाया है, हमें किस मार्ग पे चलना है उसके लिए हमें स्वतंत्र बनाया है। वो अलग बात है कि मार्ग पे चलते चलते कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद, कोई 5-7 जन्मों बाद में आना उसको उसी स्थिति में है, केंद्र में ही आना है। ठीक है, तो ये तो हमारे जीवन की वो वाली बात हुई जो हम सोचते हैं ना कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका सारा का सारा श्रेय भगवान लेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं और हमारी स्वतंत्रता और परतंत्रता को हमें परिभाषित करना होता है, समझना होता है कि कितने अंशों में हम स्वतंत्र हैं, कितने अंशों में हम परतंत्र हैं। और ये स्वतंत्रता मात्र मानव मात्र की नहीं है, प्रकृति के लिए भी वो व्यवस्था है। अब पेड़ों की जड़ें ऊपर नहीं होती हैं, वो नीचे ही होंगी, वो अपनी जड़ों से ही पानी पिएगा। ये प्रकृति में पेड़ों के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। अधिकतर पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देंगे,
नदी जो है वो समुद्र की ओर बहेगी। नदी नहीं कहती कि बहुत दिन हो गए समुद्र की ओर, मैं इतने लाखों वर्षों से बह रही हूँ, चलो आज रास्ता मोड़ करके हिमालय पे चढ़ जाती हूँ। वो कभी ऐसा नहीं कहती, क्योंकि वो उसकी व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थाएं भगवान ने बनाई हुई हैं और जिन्हें हमें समझना होता है। और कभी भी हमारे अच्छे या बुरे कर्म का जिम्मेदार ईश्वर नहीं होता है, हम अपने कर्मों के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। हाँ, उन कर्मों के निर्णय में ईश्वर प्रेरणा अवश्य देता है। उस प्रेरणा को सुनना या ना सुनना या उसकी अवहेलना करना, ये भी पूर्ण रूप से हम पर ही डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसी चर्चा में प्रज्ञा जी का भी एक प्रश्न आया है ना, कि वो कह रहे हैं कि हम मित्र की पहचान कैसे करें। जैसे कि इससे पहले कुछ सत्रों के पहले हमने एक मित्र की चर्चा की थी कि मित्र कौन होता है। तो उसमें आया था सत्यम मित्रमिदम। जो सत्य है वास्तव में वही हमारा आध्यात्मिक मित्र है। भौतिक मित्र तो बहुत सारे होते हैं, जैसे भौतिक मित्र में मैं आपकी मित्र हूँ, आपकी कोई दूसरी मित्र है, 10, 100, 50, 1000 हो सकते हैं। ये जो सत्यम मित्रमिदम की बात कही गई थी, ये आध्यात्मिक मित्र की दृष्टि से कही गई थी कि आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि हमारी वास्तविक आंतरिक उन्नति के लिए जो मित्र होता है वो सत्य होता है। यदि हम सत्य से हट जाते हैं, या तो हम अयथार्थता में जीते हैं या तो हम अतिशयोक्ति में जीते हैं, दो ही चीज़ों में जीते हैं। तो अगर हम अयथार्थता और अतिशयोक्ति में जीते हैं तो यानी कि हम असत्य में जीते हैं, और असत्य में जीने से कभी भी कोई लाभ होता नहीं है। किसी को कैंसर हो और वो कैंसर की दवाइयाँ ना ले और बार बार सिर्फ इतना ही बोले मुझे तो कैंसर है ही नहीं, तो मात्र इतना कहने से कैंसर ठीक होगा नहीं ना। तो ये जो अपने आप को जानते हुए भी कहना कि मुझे कैंसर नहीं है, ये सत्य में जीना है, असत्य में जीना है? असत्य में ही जीना है ना। तो असत्य में जब हम जीते हैं तो हमारी उन्नति नहीं होती। इसलिए मित्र के रूप में हमें किसे रखना चाहिए? सत्य को रखना चाहिए। और सांसारिक रूप से जब हम मित्रों के लिए बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि उस दिन भी ये बात आई थी कि मित्र, अच्छा मित्र कौन होता है, कैसे पहचाने। तो हमेशा पहचाने जो हमें बुरी बात कह करके भी, कठोर बोल करके भी हमेशा सन्मार्ग पर प्रेरित करे, वो सच्चा मित्र होता है। पापान निवारयति, पाप से अलग हटाए, दूर करे, पाप में योजित ना करे। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि जैसे आजकल जो ड्रग्स आदि का चलन चल रहा है लड़कों लड़कियों में, वो किस कारण होता है? उनके मित्र उन्हें प्रेरित करते हैं, थोड़ा सा लेके देखो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखो इत्यादि। तो पापान निवारयति, जो मित्र, जो व्यक्ति हमें पाप से दूर हटाए, ना कि प्रवृत्त कराए, वो सच्चा मित्र होता है। और योजयते हिताय, और अच्छे कार्यों में लगाए, वो अच्छा मित्र होता है। ठीक है। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, जो छिपाने योग्य बातें हों वो हमारी छिपाए और गुणों को प्रकट करे। किसके सामने? संसार के सामने, हमारे सामने हमारी सच्चाई बताए, हमें पाप से दूर हटाए और अच्छे कार्यों में लगाए, लेकिन समाज के सामने हमारा विरोधी बन के खड़ा ना हो, अपितु समाज के सामने हमेशा हमारा सुहृद बना रहे। गुह्यम निगूहति, ऐसी कुछ बातें यदि हमारे जीवन में हो गई हैं जो कि सबके सामने नहीं आनी चाहिए, आने से सामाजिक हानि हो सकती है, तो उन बातों को निगूहति, छिपाए और गुणों को प्रकट करे, अच्छी अच्छी बातों को हमारे विषय में फैलाए। आपत्गतम च न जहाती, जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आए, जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आए, आपत्ति आए, तो न जहाती, वो हमारा साथ न छोड़े। ठीक है। आपदगतम न जहाती, ददाति काले, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो समय रहते हमें दे। अगर उसके पास है, उसका सामर्थ्य है, तो समय रहते उस चीज को हमें दे। सन्मित्र लक्षणमिदम, अच्छे मित्र के संसार में ये लक्षण बताए गए हैं कि जो अच्छा मित्र होता है वो इस प्रकार का व्यवहार करता है। ऐसे ही और भी कई सारे लक्षण कई लोगों ने बताए हैं कि मित्र के लक्षण जो हैं उनमें सबसे बड़ा लक्षण होता है कि मित्र कभी भी आपको बहलाए नहीं। प्रायः मित्र क्या करते हैं?
बहलाते बहुत हैं। तो जो बहलाते हैं ना, वो सच्चे मित्र कभी भी नहीं होते। जो नहीं बहलाते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं। और हम यही बात अगर भगवान के विषय में देखें तो भगवान कभी भी हमें बहलाते नहीं हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि भगवान जो हैं वो न्यायकारी हैं, और न्यायकारी हैं तो वो उनकी दयालुता भी है, उनके अंदर उतनी ही दयालुता भी है। ईश्वर हमारे सबसे प्रिय, सबसे सच्चे मित्र इसलिए भी हैं क्योंकि वो हर समय, किसी भी समय छूटता नहीं है। वो हर समय हमें सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं। हम सुने या ना सुने, हम चाहे जीवन पर्यंत ईश्वर की उपासना ना करें, परंतु फिर भी हमारे मन में, हमारी आत्मा में सत प्रेरणा वो देना कभी भी नहीं छोड़ते। हम जो कहते हैं ना कि वो हमें तो नहीं उन्होंने प्रेरणा दी, हमें तो नहीं बताया क्या सही है क्या गलत है, वास्तव में हमने सुना नहीं। हमने अपने अंदर इतना शोर पैदा कर लिया कि हम अपने ही शोर के कारण अपने ही अंतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। अन्यथा ईश्वर तो हमें नित्य निरंतर प्रेरणा देते ही हैं। दुनिया में वही सबसे अच्छे मित्र हैं। इन्होंने कहा ना, आपतगतम न जहाति ददाति काले। तो आपत्ति में साथ न छोड़ने वाले संसार में हमेशा उपलब्ध रहें ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई ऐसा समय होता है जब कोई ना कोई हमारा साथ छोड़ देता है। नहीं छोड़ता है तो ये प्रकृति छुड़वा लेती है। अब किसी की मृत्यु हो गई, बेचारा कैसे साथ देगा, चाहे कितना ही अच्छा मित्र हो। लेकिन ईश्वर के विषय में ये बात लागू नहीं होती है। वो मरते भी, जीते भी, जीवन पर्यंत भी और जीवन के बाद भी हमारे लिए हर प्रकार से अच्छा ही करते हैं, हमारा साथ निभाते हैं। सोते जागते उठते बैठते, अच्छाई में बुराई में, हमारे द्वारा अच्छा कर्म करने पर, हमारे द्वारा बुरा कर्म करने पर यदि कोई हम ऐसा है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। उसके अतिरिक्त कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो नित्य निरंतर हमारा साथ दे सके। तो ये इसीलिए ईश्वर को मित्र की भी संज्ञा दी गई है, भगवान को मित्र भी कहा गया है, और सबसे सच्चे मित्र होते हैं। ये बात आपको अनुभव करनी हो तो इसके लिए जब कभी परेशान होते हैं तो शांत होकर के और भगवान के या तो नाम का उच्चारण कर लें या तो भगवान को अपनी सारी आप बीती बता दें। जैसे हम अपने मित्र को फ़ोन लगा के बताते हैं ना, कभी बहुत परेशान होते हैं, अरे भाई आज तो मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ वो हो गया, ऐसा हो गया, ये बुरा हो गया। हम क्या करें, वास्तविक मित्र को अपनी सारी बातें बता दें। जब बहुत परेशान हो तो जाएं, बैठें और बैठ कर के जितनी बातें बतानी हैं सारी बातें बता दें, और सब बातें बताने के बाद उन बातों को भूल जाएं, दोबारा याद ना करें। एक बात याद रखें कि अब समाधान तुम्हें देना है। ये भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी समस्या तो ये है, मैंने मेरी समस्या पे 10 मिनट चिंतन किया, 10 घंटे चिंतन किया, 10 दिन चिंतन किया, पर अब अगर मैंने 10 दिन चिंतन कर लिया है, समस्या को एनालिसिस करके पूरा देख लिया है कि इसका क्या कारण है क्या नहीं है, उसके बाद अब जो आगे का मुझे काम करना है वो तुम्हारे साथ बैठ के समाधान का काम करना है। मुझे समस्या पे ध्यान अब नहीं देना है, क्योंकि मैंने दे दिया, देना चाहिए। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है जो स्वयं मैं अपने को भी, क्योंकि मैं भी तो ऑटो सजेशन देती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी दुखी होती हूँ, मुझे भी गुस्सा आ ही जाता है, मुझे भी दुख होता ही है। ऐसा नहीं है ना कि हम भाव से रहित हो गए। तो जब मैं कभी ऐसे होता है तो मैं समस्या के कारण को उतनी ही देर तक देखती हूँ, उतनी ही देर तक अपने मन में वो विचार को दोहराती हूँ जब तक कि वो समस्या मुझे समझ में नहीं आ जाए। और समस्या के समझ में आते ही समस्या को साइड करते हैं और जो आगे का चिंतन होता है वो सिर्फ और सिर्फ समाधान पे होता है। अगर वो मेरे सामर्थ्य का है, माने वो समाधान हम दे सकते हैं तो हम दें। अगर वो हमारे सामर्थ्य में नहीं है तो हम किसके लिए वो छोड़ें, ईश्वर के लिए छोड़ दें। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर अपने कार्यों का भार छोड़ देता है, वैसे ही हमारी माँ भी वही है, हमारे पिता भी वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये कोई एक सामान्य बात नहीं है। ये जब मंत्र बोलते हैं, ये जब पंक्तियां हम बोलते हैं ना, अगर हम इसको हृदय से बोलते हैं तो उसी समय हमें अतिशय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है ये सोच करके भी कि वो व्यक्ति मेरे पिता हैं जिनकी सारी ये धरती जिनकी है, ये सारी धरती का साम्राज्य जिनका है, पूरा ब्रह्मांड जिनका है। हम ऐसे पिता के पुत्र होके भला कभी दुखी रह सकते हैं? अगर हम सोच लें। मेरी इन बात से कई बार आप लोग कई बार वो भी करते हैं, जैसे कि आप भी कई बार करते हैं कि अब तो ये बात आएगी, ये सारी धरती मेरी है और ये कुछ भी मेरा नहीं है। मैं ऐसे कई बार बोलती हूँ, ये सच्चाई है। किसी के पिता यदि प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो उसके बेटे को गर्व होता है कि नहीं होता है? हमारे पिता तो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, तो हमें क्यों गर्व नहीं होगा? हमारी माँ तो ऐसी है जो संपूर्ण सृष्टि को जन्म दे रही है, संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण कर रही है, मातृवत सबका पालन कर रही है। तो ऐसी माँ को पाकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे तो ये तो हमारी बौद्धिक जो है वो, जिसको कहेंगे ना बौद्धिक अपराध ही है, एक प्रकार से दिवालियापन है, मूर्खता है, पागलपन है। ऐसे मित्र को पाकर के जिसके पास सर्व सामर्थ्य है, हम कहते हैं ना भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान मित्र को पाकर के अल्प शक्ति वालों से परेशान होकर के रहना ये कोई अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमारे बंधु हैं, स्नेह से हमें हमेशा बांधे रखते हैं। बंधु की परिभाषा ही होती है स्नेहेन यह बध्नाति स बंधु। जो स्नेह से हमें हमेशा भावों से बांध के रखे वो बंधु होता है। वही हमारी विद्या है, वही हमारे धन है। इतना सारा धन का साम्राज्य पाने के बाद भी यदि दरिद्रता की अनुभूति हो तो फिर उस पिता के संतान होने का कोई लाभ नहीं है ना, ये तो मूर्खता है। तो हमेशा हमें उच्च चेतना में रहना चाहिए। ये बात मुझे स्वामी जी की बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा इतनी उच्च चेतना में रहना चाहिए कि ये भगवान जिसके पिता हैं, भगवान जिसकी माँ है, भगवान ही जिसके मित्र हैं, भगवान ही जिसके बंधु हैं, भगवान ही जिसकी विद्या है, ज्ञान का भंडार है, उसका पूरा धन है, सर्वस्व है, उसको ही यदि चिंता होने लग गई तो ये जो सारा आध्यात्म है, ये जो सारा योग मार्ग है, ये तो सब बेकार हो गया ना। फिर उसको तो ढकोसला लगने लगेगा। तो जो व्यक्ति अपने आप को समझते हैं कि वो जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं, झूठ से अलग होना चाहते हैं, उनको सच्चाई जाननी चाहिए। और सच्चाई यही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, ऐसा नहीं है ऐसा कहने से कठिनाइयाँ आनी बंद हो जाएंगी, लेकिन उनसे लड़ने का सामर्थ्य विकसित हो जाएगा। फिर हम चाहे जितने ही युद्ध लड़ते रहें, सब में विजय ही प्राप्त करेंगे। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले संवाद को हम अगले सत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।